आपराधिक मुकदमों पे दर्ज, तो पूरी सदन खाली हो जाएगी भाई साहब। हाँ, ये तो वो शेर है कि मुनासिब होगा कि तुम भी अब आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है, तो संसद में कोई चावल दाल तो खाने नहीं जाता है, ये एक हकीकत है। वहाँ भ्रष्टाचारी ही बैठे हुए हैं। आप पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर 30 दिन की जेल हो जाए तो अमित शाह खड़ाऊ रख के सरकार चलाएंगे? जिस अजीत पवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह कहते थे कि ये जेल जाकर चक्की पीसेंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई? यानी कि इससे ये होगा कि पार्टियों को तोड़ा जाएगा। ओवैसी ने इस बात की चर्चा कल सदन में की, जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि नियम है कि जब तक कोई आरोपी सिद्ध ना हो जाए तब तक उसके ऊपर आरोप तय नहीं है। मैंने उसी बात की चर्चा की। 27 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप निचली अदालतों ने तय किया है। आरोप तय होने के बाद उनको मौका दिया गया, वो हाई कोर्ट गए, स्टे लेकर आ गए। दोस्तों, लोकसभा के मॉनसून सत्र के खत्म होने से एक दिन पहले संसद में एक ऐसे बिल का प्रस्ताव आया जो हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा इस वजह से कि एक ऐसा बिल है जो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो और या फिर विधायक हो, अगर किसी गंभीर आपराधिक मामले में अगर वो 30 दिन के लिए हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि अब जेल से सरकार नहीं चलेगी। पूरा बिल क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ शशांक शेखर शुक्ला जी हैं, हमारे सहयोगी। इनसे पूरी चर्चा के बारे में, पूरे विषय के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा बिल किस चीज के इर्द गिर्द घूमता है, इससे कैसे विपक्ष हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष इससे डरा हुआ क्यों है, सरकार इसे क्यों लाना चाहती है, जनता के लिए क्या फायदा और क्या नुकसान है, ये सारी चीजों को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि ये बिल सरकार ला क्यों रही है? देखिए, अब ये बिल विपक्ष का जो कहना है वो ये है कि जहाँ पर भी विपक्ष की सरकार है, जिन जिन राज्यों पर, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, या ये कह लीजिए कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, अपनी सरकार को लाने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए, या जहाँ पर गठबंधन में है और किसी मजबूरी बस, जैसे चंद्रबाबू नायडू को ले लीजिए, नीतीश कुमार को ले लीजिए, उनको अपने कब्जे में करने के लिए इस तरह का बिल आया है। अब इस बिल की शुरुआत हुई थी अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, लंबे समय तक जेल में रहे। हेमंत सोरेन के ऊपर भी कार्रवाई, शुरुआत अरविंद केजरीवाल से हुई, लंबे समय तक जेल में रहे और वो जेल से सरकार चलाते रहे। हेमंत सोरेन के साथ ये नहीं रहा। जब वो जेल गए तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन वापस आए तो वो फिर बने। इसके पहले तमाम जगहों पर ये हुआ है। लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, चारा घोटाले में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। तो लोग जाते थे जब जेल। सरकार अगर ये चाहती है कि कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जेल से अपनी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तो इससे क्या प्रॉब्लम होना चाहिए विपक्ष को? नहीं, देखिए, अब इस हिसाब से तो देखिए कि इस समय संसद में 27 सांसद ऐसे हैं जिनको निचली अदालतों से सजा मिल चुकी है। 27 सांसद ऐसे हैं जिन्हें निचली अदालतों ने दोषी मान लिया है। 49% कांग्रेस के सांसद हैं और 39% भाजपा के सांसद हैं। पहले इनका इस्तीफा करवाइए। निचली कॉन्स्टिट्यूशन का ये कह सकते हैं आप लचीलापन है कि वो जो लचीलापन, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये विपक्ष का ये कहना है कि ये जो रणनीति रची जा रही है ये पार्टियों को तोड़ने के लिए है। ये सत्ता में विपक्ष जहाँ पर है वहाँ पर केंद्र की सरकार काबिज हो। चूँकि मैंने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण इसलिए दिया कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, दिल्ली चलाते रहे, जेल से आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि अब मुझे जब जनता चुनेगी तब मैं चुनाव लड़ूंगा। अतिशी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन चुनाव दिल्ली में जीत नहीं पाई। दिल्ली में जिस तरह का अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल तैयार किया था जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा रही, जैसे मोदी की गुजरात मॉडल की चर्चा रही, दिल्ली में स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, तमाम चीज़ों की, उसे अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए तो नहीं बता पाए लोगों को और सत्ता चली गई। और यही हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ।
हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले इस्तीफा देते हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं, हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, पार्टी टूट जाती है। लेकिन जब चुनाव होता है तो फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाते हैं। विपक्ष एक और चीज़ का हवाला दे रहा है, जैसा कि अभी तक जो चीज़ें हो रही थी उसमें ये था कि जब तक दोष जो है वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक जो है आप गिल्टी। ओवैसी ने इस बात की चर्चा कल सदन में की, जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि नियम है कि जब तक कोई आरोपी सिद्ध ना हो जाए तब तक उसके ऊपर आरोप तय नहीं है। मैंने उसी बात की चर्चा की। 27 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप निचली अदालतों ने तय किया है। आरोप तय होने के बाद उनको मौका दिया गया, वो हाई कोर्ट गए, स्टे लेकर आ गए। अभी मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी का मामला देख लीजिए। लोकल कोर्ट ने, निचली अदालत ने उन्हें हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया। तकरीबन ये 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, उनकी सदस्यता नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो जिस दल से विधायक है वो दल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। इसके पहले भी तमाम विधायकों के ऊपर आरोप लगा, निचली अदालतों से सजा हुई, उनकी तुरंत सदस्यता चली गई। तो ये एक गणित है और इसका पूरी तरह से ये है कि अब जहाँ भी विपक्ष की सरकार हो वहाँ पर, जैसे बंगाल है, अब आप महाराष्ट्र का जिक्र करिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो चाहेंगी गिरफ्तारी होगी, ईडी गिरफ्तार कर ली किसी भी मामले में, और 30 दिन तक जेल है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा। विपक्ष का कहना यह है, या विपक्ष ये मानता है कि सरकार इस कानून को लाकर अपनी मशीनरी का उपयोग करके जो है विपक्ष को दबाने की कोशिश करेगी, और मंशा भी यही है, एकदम क्लियर कट मंशा है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब देखिए अजीत पवार, जब महाराष्ट्र का चुनाव था तब वहाँ पर विकास अघाड़ी करके, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी करके गठबंधन था जिसमें शिवसेना, अजीत पवार की पार्टी, शरद पवार की तब पार्टी थी एनसीपी, और तमाम दल शामिल थे। वहाँ पर चुनाव हुआ, सरकार महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बनी। सरकार बदलती है बनने के बाद, ठीक, और उस समय अजीत पवार छोड़कर चले जाते हैं भाजपा के साथ। शिवसेना से शिंदे चले जाते हैं भाजपा के साथ, सरकार बन जाती है भाजपा की। जिस अजीत पवार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते थे कि ये जेल जाकर चक्की पीसेंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो गई? यानी कि इससे ये होगा कि पार्टियों को तोड़ा जाएगा, आरोपित करके लोगों को जेल डाला जाएगा और पार्टियों को तोड़ा जाएगा। इसका ये कहना विपक्ष का कि इसका हम विरोध कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर मूल सिद्धांत है उसके खिलाफ ये कानून दिखाई दे रहा है। अगर सजा के आधार पर देखा जाए तो मैं मतलब विपक्ष का भी यही कहना, और सबका भी एक नज़रिया जो है, 49% सांसद कांग्रेस के और 39% भारतीय जनता पार्टी के सांसद, 27-28 सांसद जिन्हें निचली अदालतों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यों में जाया जाए तो हर राज्य में 10 से 12 विधायक निचली अदालतों से सजा याफ्ता हैं, ज़्यादा ही होंगे। हाँ, 10 से, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 10 से 12 विधायक निचली अदालतों से सजा याफ्ता हैं। आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का देख लीजिए, उनके ऊपर केस चल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं, आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो तो उनकी मुख्यमंत्री की व्यवस्था तो चली जानी चाहिए, पद तो चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जहां पर सरकार है या जो मान गया है। इस कानून में क्या इस चीज़ का भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए आगे चुनाव होने वाला है तो जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं वो नामांकन नहीं कर सकते, इस तरीके का? नहीं, अभी तो प्रावधान है, ऐसा कुछ समझ नहीं है। 5 साल की सजा पे और 30 दिन से अधिक की जेल पर है। आपराधिक मुकदमों पर दर्ज तो पूरी सदन खाली हो जाएगी भाई साहब। हाँ, ये तो वो शेर है कि मुनासिफ होगा कि तुम भी अब आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है तो संसद में कोई चावल दाल तो खाने नहीं जाता है। ये एक हकीकत है, वहाँ भ्रष्टाचारी ही बैठे हुए हैं अधिकतर संख्या में। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर संख्या में, चाहे वो विधानसभा की सदन हो, चाहे वो देश का सदन हो, किसी राज्य का सदन हो, वहाँ पे आपराधिक रिकॉर्ड तो है। नेता कौन जिसके ऊपर मुकदमा नहीं? किसी के ऊपर राजनीतिक मुकदमे हैं, किसी के ऊपर मतलब आपराधिक मुकदमे हैं, किसी के ऊपर समाज के द्वारा करवाए गए मुकदमे। तो इसमें जनता रही है ना, जब अगर किसी के ऊपर मान लीजिए इस तरीके से कोई जेल से अगर सरकार चला रहा है, जेल से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इससे चाहे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क, पानी, शिक्षा और सारी चीज़ें जो हैं, इससे प्रभावित होंगी प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, अगर भाजपा को ये करना था
मतलब इस सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को ये करना था। तो ये कहना था कि भैया ये सरकार जहाँ जहाँ चल रही है ये चल रही है, इसके बाद से किसी के ऊपर एक आपराधिक मुकदमा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे सज़ा मिले या ना मिले, आपराधिक मुकदमा वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसका एक बड़ा संकट ये है कि जिसे नहीं लड़वाना होगा उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो जाएगा। तो जब तक आरोप सिद्ध ना हो, ये संविधान भी कहता है, तब तक कोई आरोपी नहीं है, ये संविधान कहता है, जिसका ओवैसी ने जिक्र किया, तमाम नेताओं ने जिक्र किया, विपक्ष ने जिक्र जब किया। इस प्रकार के कोई ऐसे बिल आते हैं जिससे विपक्ष प्रभावित हो रहा है या फिर सत्ता पक्ष प्रभावित हो रहा है, तो इस प्रकार के बिल जो है जिसको पेश करने में बड़ा अड़चन आती है, हंगामा होता है। लेकिन वहीं जो है अगर विधायकों की सैलरी बढ़ानी हो तो पता भी नहीं चलता मीडिया में कि उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी 40% जो विधायकों की सैलरी, मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दा ये है ना कि जिसमें इनका अपना लाभ है उसमें ये एक है, जिसमें इनका अपना लाभ है उसमें ये एक है, और जिसमें किसी एक का नुकसान है उसमें सब अलग अलग है, सबका अलग मत हो जाता है। बात यह है कि जिस मुद्दे की अभी चर्चा चल रही है, जो विधेयक आया, जो लोकसभा में पारित हुआ, इस कानून के बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए जो अभी प्रस्तावित। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि 5 साल से अधिक की सज़ा, जो ये वही मैं जिक्र कर रहा था, जो ये विधेयक कल पास हुआ लोकसभा में, जिसमें 5 साल से अधिक की सज़ा जिस धारा में है, जिस कानून में है, और या 30 दिन से अधिक कोई जेल में है, रिमांड में, पुलिस रिमांड में है, उसको ये मतलब जेल में है, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका एक संकट ये है कि अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके किसी को लंबे समय तक, जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया और तमाम जगहों पर इस तरह की कार्रवाई, तो हाँ, मनीष सिसोदिया भी हुए और तमाम जगहों पे, इसके पहले भी पूर्व में भी होता रहा, लालू प्रसाद यादव का मैंने जिक्र किया। तो इस तरह के कानून का इस्तेमाल करके या अपनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके वहाँ की सरकार को अव्यवस्थित किया जाएगा। देखिए, एक नेतृत्व तो बड़ा, अमन मणि चुनाव जीते थे और उनकी बहन जो है वो प्रचार कर रही थी, हाँ, और वो जेल में थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब वही जब कहानी कही जाती है, तो अब इसका सबसे बड़ा संकट क्या है ना कि जो एक संगठन है, नेतृत्वकर्ता अंदर है, सरकार से वो बाहर हो गया, अब उसके हाथ में पूरा मैनेजमेंट था। जैसे नेतृत्व ना कि मतलब एक आदमी है, परिवार का एक मुखिया, वैसे ही हर पार्टी का एक मुखिया और एक सरकार का मुखिया है, मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं। अगर उसे आपने जेल में डाल दिया तो फिर उसमें सबके अंदर लोग लुकता है ना, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है। आप गोरखपुर में पूछ लीजिए, धर्मेंद्र सिंह MLC हैं, उनसे कह दीजिए कि सर आपको अगर मुख्यमंत्री का बनने का मौका मिले किसी कारणवश, किसी फायदे में, तो आप एकदम शपथ ले लेंगे नहीं बनेंगे। आप प्रदीप शुक्ला विधायक हैं, उनसे पूछ लीजिए, रवि किशन सांसद हैं, उनसे पूछ लीजिए, आप विपिन सिंह विधायक हैं, उनसे पूछ लीजिए, महेंद्र पाल सिंह लीजिए, ये सब लोग नया कुर्ता पहन के विधानसभा के सामने लाइन लगा लेंगे। इंटरव्यू अगर चले तो इंटरव्यू देने लगेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार में गोरखपुर से कोई मंत्री नहीं है, संजय निषाद को छोड़ दिया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, MLC है भाजपा के लेकिन सदस्य नहीं है, ठीक, वो MLC है भाजपा के लेकिन सदस्य नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से मंत्री है, कोई विधायक है, मंत्री नहीं है, कोई विधायक मंत्री है वहाँ पे, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अभी कोई अवसर मिले तो ये सभी लोग लाइन लगा के, जो लोग आज योगी आदित्यनाथ के चरण में चरण वंदन करते हुए मिलते हैं, ये इनके खिलाफ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर अवसर मिले, मंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर अवसर मिले। तो ये अवसर का लाभ तो हर कोई लेना चाहेगा। आप पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर 30 दिन की जेल हो जाए तो अमित शाह खड़ाऊ रख के सरकार चलाएंगे? वो नहीं चलाएंगे, वो कहेंगे ये जेल जाए, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब भरत कोई नहीं है, अब भरत वाली भूमिका में कोई नहीं है। यहाँ सत्ता में आने के लिए, वो 1 मिनट के लिए, हाँ, आने के लिए सब तैयार हैं। और इस विधेयक में अन्य दल, विपक्ष इसलिए डरा हुआ है कि वहाँ पर जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, केंद्र सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके उन्हें दिक्कत मिला सकती है। अगर मशीनरी का सही तरीके से इस्तेमाल होता तो, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चक्की पीस रहे हैं, जो चक्की पीस रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो अजीत पवार सरकार में नहीं होते। जिस नीतीश कुमार को कहा गया था कि सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, वो बिहार में सरकार में नहीं होते। तो ये सरकार अपनी, केंद्र सरकार अपनी मजबूरी हटाना चाहती है। विधेयक अगर इस तरह का हो कि इससे सभी लोग प्रभावित हो, जिन्हें निचली अदालत से सज़ा मिल गई,
मतलब किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों और उनको सजा मिल गई, तो उनकी जब तक फाइनल ना रिपोर्ट आ जाए, चाहे वो हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, उनको राहत नहीं मिलेगी, तो उससे सहमति बनाई जा सकती है। लेकिन ये जो है ये एक तरह का कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जा रही है। तो इस बिल को समझने के लिए हमारे साथ शशांक शुक्ला मौजूद थे, हमारे सहयोगी, और मामला ये था कि इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर इस समय सत्र जो चल रहा था, मानसून सत्र, आज खत्म हो जाएगा। कल जब लोकसभा में ये विधेयक पेश हुआ, उस दौरान बहुत हो हल्ला हंगामा देखने को मिला। लेकिन इस विधेयक के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जनता के लिए सही फैसला है? सरकार क्या इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी हुई है? विपक्ष इससे क्यों डरा हुआ है? आपके क्या जेन्युइन प्रतिक्रिया है, उसको जरूर दर्शाइएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।